इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीस्ट क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहां आपस में कुछ लोग फाइट कर रहे थे और वहीं पे हमें स्नेक क्वीन लिंगजी दिखाई जाती है जो अपना खाना लेने आई थी पर खा नहीं पाती वो फाइट करने वाले लोगों की वजह से। तो वो उनमें से एक बीस्ट को काफी बुरी तरीके से डरा देती है। वो बेचारा तो अपनी जान की भीख मांग रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि उसने किससे पंगा ले लिया है, पर गलती से माफी मांगने के चक्कर में वो स्नेक क्वीन को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है और इस वजह से तो स्नेक क्वीन उसे ऐसा घुमा के देती है ना एक पूंछ। आस पास के तो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं बेचारा बदकिस्मत आज किसका मुंह देखकर उठा था। इसके बाद हमें उसी सिटी के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां वांग हाओ बैठ के लंच कर रहा था और उसके आसपास के लोग उसी अजनबी की बात कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक अजनबी आया और सुना है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो भी उससे फाइट करता है वो हार जाता है, बदले में वो उससे पैसे नहीं लेता बल्कि एक सवाल पूछ के छोड़ देता है। कितना ज्यादा अजीब है ना। वो लोग तो उसके बगल में बैठकर उसी की ही बुराई कर रहे थे। इसी बीच वांग हाओ को नजर आता है कि एक रेस्टोरेंट में एक लड़की को दो लोग छेड़ रहे हैं। वो लड़की तो उनसे बचने के चक्कर में हमारी वांग हाओ के पास आ जाती है, जिस पे तो उन लोगों का कहना था कि ये बच्चा बचाएगा तुम्हें। वांग हाओ तो एक हल्के से अपने चॉपस्टिक के अटैक से उन्हें इतनी बुरी तरीके से डरा देता है, इसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटते, जबकि उन्हें पता था कि वांग हाओ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे इस दौरान ऐसा पहली बार हो रहा था कि वांग हाओ ने किसी लड़की को खुद से नहीं बचाया बल्कि वो सामने से आके हेल्प मांग रही है। ये टाइगर बीस्ट तो वांग हाओ के साथ बात करने में बिजी था और वो लड़की पीछे से भाग जाती है। ये देखकर तो ये अपना गदा निकाल कर वांग हाओ पे अटैक करने ही वाला था कि वांग हाओ अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाकर उसके वेपन को फ्रीज कर देता है। इससे पहले कि वो अपने वेपन को दोबारा लेकर वांग हाओ पे अटैक कर पाता, वांग हाओ से बुरी तरीके से डरा कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद तो वांग हाओ एक स्माइल के साथ वहाँ पैसे पे करते हुए निकल गया था, जिसके पीछे पीछे वो रेस्टोरेंट वाली लड़की भी निकल जाती है जो वांग हाओ से कह रही थी कि आपने मेरी जान बचाई है, क्यों ना मैं आपकी सर्वेंट बन जाऊं। वैसे तो मेरा नाम श्याओ है और रेस्टोरेंट में काम करने की वजह से मुझे पता है कि खाना कैसे बनाते हैं और मैं आपके कपड़े तो धो ही दूंगी। उसकी बातें सुनने के बाद वांग हाओ वैसे तो गाँव से काफी ज्यादा दूर आ गया था, तो वो उस इलाके को चेक करके कहता है कि ये जगह अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तो तुम अपने दोनों साथियों को बुलाकर अटैक कर सकती हो। पहले तो ये लड़की अनजान बनने की एक्टिंग कर रही थी जैसे कि इसे कुछ नहीं पता। इस पे तो वांग हाओ कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है पर तुम्हारे पार्टनर ने गड़बड़ी कर दी, 50 रुपए काट लेना उसकी ओवर एक्टिंग का। अब ये सुनने के बाद तो वो अपना असली चेहरा दिखाई देती है और अपने साथियों को बुलाकर वांग हाओ को पकड़ने को कह रही थी। जब उसके साथी वांग हाओ पे अटैक करने आ रहे थे तो वांग हाओ पहचान जाता है कि ये होली किंग लेवल पर है। वांग हाओ को उनसे फाइट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो तो काफी इजिली उन्हें संभाल रहा था। और यहाँ मैडम का कहना था कि ये इलाका मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, पता नहीं तुम नए कल के आए, तुम्हारी दहशत फैल रही है यहाँ पे। फाइट करते करते वांग हाओ कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा इलाका है। अब वो उन दोनों को रोकने के लिए अपनी थंडर पावर का यूज कर रहा था। ये देखकर तो वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है। अपने दोनों साथियों को स्लो पड़ता देखकर वो अपना मैजिक वेपन निकाल कर वांग हाओ पे अटैक कर रही थी, जिसके अटैक को डॉज करते हुए वांग हाओ उस पे मल्टीपल स्लैश लगाता है तो ये भी उसे डॉज कर लेती है। इसके बाद तो वो अपने मैजिक वेपन का यूज करते हुए अपने स्पिरिट सोल को बुलाती है जो कि एक 9 टेल फॉक्स था। वांग हाओ को उस फॉक्स के साथ बिजी देखकर ये अपने दोनों अटैकर्स को कहती है कि एक साथ अटैक करो। तो वांग हाओ उन तीनों को एक साथ हैंडल करने के लिए फिर से उन पे मल्टीपल स्लैशेस लगा देता है, जिसकी वजह से मैडम श्याओ की स्पिरिट सोल भी गायब हो जाती है और ये दोनों भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो दोबारा अपने मैजिक वेपन का यूज कर पाती, वांग हाओ आकर उसे बंदी बना लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा तुम्हें ये वेपन यूज करने दूंगा। अब तो वो उन तीनों को बांध कर उनसे ऐसे खतरनाक खतरनाक सवाल पूछ रहा था ना। पहले तो वो पूछता है कि क्या ये डीमन क्लैन है, उसके हाँ बोलने पर वो पूछता है कि क्या आस पास कहीं टेलीपोर्टेशन अरे है, तो वो लड़की एक डीमन टावर का नाम बताती है। तो वांग हाओ उन्हें आजाद छोड़कर वहाँ से जा ही रहा था कि पीछे से वो अपने वेपन से मारकर वांग हाओ को बेहोश कर देती है, ये कहते हुए कि प्रिंसेस से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा और वैसे भी आगे का काम तो वो डीमन टावर वाले लोग कर ही लेंगे। आखिर वो कितने ज्यादा खतरनाक है ये तो इसे वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। उसके दोनों चमचे कह रहे थे कि क्या मिस आपने इससे झूठ बोला, पर मिस का कहना था कि मैंने झूठ थोड़ी ना बोला है, मैंने तो सच ही कहा है वहाँ पे है टेलीपोर्टेशन अरे, पर अगर ये वहाँ तक पहुँच पाया तब तो जा पाएगा ना। पीछे से ये सारी बातें वांग हाओ ने सुन ली थी और वो उठते हुए कहता है कि सच में। ये लोग तो ये देख के डर जाते हैं कि ये उसके साथ ट्रिक कर रहा था। श्याओ तो सोच रही थी कि मेरे मैजिक वेपन का अटैक इसके आगे चूक कैसे गया। वांग हाओ कहता है कि तुम्हारे मूव तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, सीधा सोल पे अटैक किया था, पर मैं भी वांग हाओ हूँ। इसके बाद तो वांग हाओ उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी के ऊपर रिवर्स कर देता है। अब इससे पहले कि वांग हाओ उस पे अटैक कर पाता, मैडम अपनी बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए फ्लैश की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। ये टेक्निक देखने के बाद वांग हाओ काफी ज्यादा शॉक रह गया था। इधर ये दोनों चमचे तो इतनी बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, तो वांग हाओ उनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे मिस की वीकनेस क्या है। मिस तो सोच रही थी दौड़ते दौड़ते कि वो बच गई, पर तभी सामने से वांग हाओ उसे स्वॉर्ड की नोक पे रख लेता है और फिर उससे सवाल करा था कि आखिर तुम्हें इस तरीके की डिवाइन टेक्निक सिखाने वाला कौन है। इस सवाल से पहले तो वो कंफ्यूज होती है और उसके बाद कहती है कि मैं क्यों बताऊं। अब तो वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वांग हाओ ने पहले उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा था। तो अब ये देखने के बाद वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो वांग हाओ पे अटैक करेगी, पर फिर उसके पैरों में गिर के कह रही थी मास्टर जाने दो ना, मुझ जैसी मासूम लड़की ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है।
है। वैसे चालाक लोगों से कैसे डील करनी है ये तो उसे पता है, पर ऐसे लोगों से कैसे डील करनी है ये इसे नहीं पता था। तो वो कंफ्यूज होकर हमारे छोटू ड्रैगन को देखने लगता है कि अब क्या करूं। अब आपको तो पता है कि छोटू ड्रैगन कितना अच्छा है इस मैटर को डील करने में। वो कहता है कि शांत हो जाओ छोटी लड़की। अब इतना सुनने के बाद तो मैडम और ज्यादा एक्टिंग करने लगती है कि बचपन से मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेली पली बड़ी हूँ, मुझे पालने वाले मेरे दादाजी थे, पर वो भी कुछ दिन पहले चल बसे। ये सुनकर वांग हाओ तो अपना स्वाद अंदर रख लेता है और इतने में ये मैडम चिल्लाने लगती है दादाजी दादाजी करके। और तभी वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं एक ओल्ड मैन, जिसे देखने के बाद अब ये चूही शेरनी बन गई थी। वो तो अपने दादाजी से शिकायत लगा रही थी। सामने से वो कहते हैं कि मैंने सुना तुमने मुझे अभी मार दिया था कुछ लोगों के सामने। वो तो कहती है नहीं, शायद आपको सुनने में दिक्कत हो गई होगी, आप बूढ़े हो गए ना। वांग हाओ तो उसके दादाजी को बोलता देखकर उस पर पंच बरसाने वाला था। ये दादाजी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, पर ये समझ जाते हैं कि ये एम्परर ये की टेक्निक है। इसके बाद तो वहाँ पे वांग हाओ एक फायर फॉर्मेशन बनाकर लगातार उस ओल्ड मैन पे अटैक कर रहा था। ये ओल्ड मैन कहते हैं कि टेक्निक अच्छी है, बस थोड़ी से परफेक्शन की जरूरत है। छोटू ड्रैगन तो उन्हें परफेक्ट बोल देता है और वो ओल्ड मैन भी इतरा रहे थे। तो वांग हाओ कहता है अगर इतनी ही जानकारी है तो आके फाइट क्यों नहीं करे, इधर उधर छुपते क्यों फिर रहे हो। ओल्ड मैन का कहना था कि अगर तुम दुनिया में सबसे नंबर 1 पावरफुल पर्सन भी हुए ना, फिर भी मैं अंधा हुआ तब भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि ये ओल्ड मैन टॉर्च करने में इतना ज्यादा अच्छा है। तो वांग हाओ उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनने के बाद तो ये ओल्ड मैन बिल्कुल 90 डिग्री घूम गया था। अब वो वांग हाओ से बार बार पूछने लगता है क्या कहा तुमने, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बार बार बताने पे वो कहता है कि थोड़ा जोर से बोला। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद ये सोच रही थी कि सडनली ये बुढ़ा इतना ज्यादा बहरा कैसे हो गया। इधर तो ये ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चे, मैं तुम्हारे दादाजी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है ड्रिंक करने के लिए। इसके बाद हमें तायरिच और उसकी ग्रैंडमदर के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ वो दोनों वांग के बारे में जानने के बाद काफी ज्यादा नाराज थे। यहाँ दादी जी का कहना था कि अगर मैं मर भी जाती और ताई फैमिली को तुम जैसा पैट्रियार्च मिल जाता तो मैं काफी ज्यादा खुश होती। पर तायरिच उनसे कहता है कि आगे आने वाली लड़ाई में हो सकता है कि ताई फैमिली बैंकरप्ट हो जाए। पर दादी जी का कहना था कि कोई बात नहीं, अगर गुनहगार पकड़ा जाता है तो ये गैम्बल करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ वो उसे वांग हाओ के बारे में बताती है कि उन्होंने अनुमान लगाया कि वांग हाओ अभी भी काफी ज्यादा ठीक है, पर फ्यूचर में कितने दिन रहने वाला है ये नहीं पता। पर हाँ, उसकी हेल्प करने के लिए उसे काफी ज्यादा एक्सपर्ट मिलने वाले हैं। तायरिच ये जानकर काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ वांग हाओ की आंख खुलती है नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो वाइन बॉटल्स की पहाड़ के नीचे से निकलता है तो पता लगता है कि वो पी के टुन हो गया था। इसके बाद तो जब वो सर्वेंट उसे लिस्ट थमाता है ना 60,800 रुपए, ये सुनने के बाद तो उसके हाथों से वाइन बोतल टूट के गिर जाती है। इस पर तो वो सर्वेंट 20,000 रुपए और ज्यादा जोड़ देता है उस वाइन बोतल का। बेचारा वांग हाओ, उसे तो वो ओल्ड मैन लूट गया। वांग हाओ तो धारी का बोल रहा था, सर्वेंट का मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ हमें श्याओ और उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो फेक मार्शल आर्ट बुक सेल कर रहे थे। इस बात पे तो कस्टमर उसे धो के चला जाता है और हमारे में श्याओ का कहना था कि अब भी ऐसे फेक बुक्स बेचोगे तो पकड़े तो जाओगे ना। दादाजी का कहना था कि फेक बुक्स नहीं है बल्कि असली है। अब तो उसे सामने से वांग हाओ नजर आता है जो उसकी बुक की मार्शल आर्ट को बड़े गौर से देख रहा था। उसे तो ग्रैंडपा का नाम भी पता लग जाता है जो कि लाओ मोजी था। वांग हाओ कहता है तो तुम चूना लगाने वालों का नाम लाओ मो है ना। वो तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि कुछ हिसाब किताब लगा रहा हो और फिर फटाफट वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। लास्ट में बेचारी श्याओ फंस जाती है जो वांग हाओ को देख के कह रही थी कि उनसे नाराज मत होना, लोगों को चूना लगाना उनकी आदत है, मुझे पता है तुम गुस्सा नहीं हो है ना। जिस पे वो भी हामी भरा था। तभी श्याओ के मुंह पर एक टेम्पलेट आकर लगती है जिसे पढ़ने के बाद वो वांग हाओ को देखकर मुस्कुरा रही थी। लगता है कुछ खुफिया चल रहा है मैडम के दिमाग में। वांग हाओ जो कि इन सब से बेखबर था उस बुक पे ध्यान लगा रहा था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।